मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। संजय जी। धन्यवाद। मंच के संचालक महोदय, हमारे अभिन्न साथी सुधांशु शेखर जी, मंचासीन हमारे अभिभावक के तुल्य प्रोफेसर विनय चौधरी, जिसके उवाच अभी आप लोगों ने सुने, मंचासीन हिंदी साहित्य के अध्यापक सौरभ जी, सभागार में उपस्थित इतिहास विभाग के ही कुमारी प्रीति मैम और अन्य सभी छात्र एवं छात्राएं, आप तमाम की उपस्थिति इस बात की तस्दीक करती है कि आपने इस महाविद्यालय में जो कुछ भी सीखा वह अपनी उपस्थिति से बयां कर रहे हैं कि ऐसे महामना के जन्म जयंती पर आपका उपस्थित होना और धैर्य के साथ हमारी उन बातों को सुनना जो आपके जीवन में निश्चित रूप से मोक्षदायी बनेगा, आप सफल होंगे, ये मेरी शुभकामना भी है। और ऐसे महामना के जन्म जयंती, हमारे वरिष्ठ सर ने कहा भी है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि उसकी एक पंक्ति थी कि अस्ताचलगामी सूरज जब डूब रहा था तो उसका यही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। एक टिमटिमाती दीपक ने कहा कि हम सभी मिलकर रोशन करेंगे, और पूरी रात टिमटिमाती दिए ने सूरज को आश्वस्त किया कि आपके बाद भी रोशनी होगी। तो यहाँ बैठे सभागार में जितने भी युवक हैं, युवतियां हैं, सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कोट को याद रखेंगे कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें अंधकार से आपको बचा सकती है, दुनिया को बचा सकती है। तो आज जिस महामना का जन्म जयंती हम मना रहे हैं, कृति नारायण मंडल, उसकी क्या उपलब्धियां रही, हमारे वरिष्ठ अध्यापक ने आपके सामने पेश की। हम सभी बैठे यहाँ उनके कुटुंबजन हैं, स्वजन हैं, वो हमारे पूर्वज अभिभावक थे। अगर वो नहीं होते, इस सीमांचल की क्षेत्र में, कोसी जोन में शिक्षा का प्रकट अभाव हुआ होता। 1953 के वर्ष में जब उन्होंने टीपी कॉलेज की स्थापना की होगी तो उन्होंने वस्तुतः इस बात का ख्याल रखा होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा को प्राप्त करेगी। और शिक्षा की सार्थकता क्या है, आपने अपने महाविद्यालय के लोगों में देखा होगा, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्त करती है। क्या मुक्ति है विद्या का? कैसे हम इस संसार में उलझते हैं और हमें मुक्ति चाहिए। जिसके पास विद्या नहीं है वह मक्खी के समान है, और जिसके पास विद्या है वह मधुमक्खी के समान है। मधुमक्खी शहद भी देती है और शहद से वह मुक्त भी रहती है, और जो मक्खी होता है वह शहद में उलझ जाती है और अपना जान गंवा देती है।
तो साविद्या या विमुक्ति का जब मतलब हम समझा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति, जब कोई शिक्षा पूर्ण होता है तो वह व्यक्ति को मुक्त करता है, वह उलझन में नहीं डालता, वह सही रास्ते पर आगे ले जाता है। तो आप अपनी अपनी जिस कक्षा में होंगे, आप अगर शिक्षा को वस्तुतः समझ रहे होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे कि शिक्षा मुक्त करती है, और आपको समझना ही चाहिए। हमारे महामना कीर्ति नारायण मंडल ने इतने महाविद्यालय विद्यालय की स्थापना की, लेकिन वो उसमें उलझे नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। अभी आपने सुना कि टीपी कॉलेज और पार्वती कॉलेज को सजा देने के बाद, जहां सैकड़ों फूल खिले आप जैसे, उसके बाद वो राघोपुर निकल गए, वो संत अवध बिहारी के उस अनुर्वर भूमि पे गए, वहां भी फूल खिलाने का काम किया। कटिहार चले गए, मनिहारी चले गए, नवगछिया चले गए, न जाने कितनी कितनी दूर तक अनुर्वर भूमि पर उन्होंने फूल खिलाने का काम किया। अगर हम शिक्षा के वस्तुतः समझने वाले लोग हैं तो हम भी गतिशील बनेंगे। सफलता का कोई एक परिभाषा नहीं होता कि आप बीए कर लिए सफल हो गए, नहीं। सफलता कोई निश्चित परिभाषा उसकी नहीं। सफलता की परिभाषा यह हो सकती है कि आप जहां पहुंचते हैं उसके आगे भी कोई दौर है, आप उनके बारे में भी विचार करेंगे। यही शिक्षा की सफलता है। और महामना ने यह बताया कि वो कहीं टिक कर नहीं रहे, एक से एक संस्थाओं के स्थापना में वो लगे रहे। आप भी जैसे बीए करते हैं, फिर एमए की फिक्र करते हैं, फिर पीएचडी की फिक्र करते हैं। कोई सफलता ऐसी है जहां आप गम खार के बैठ जाते हैं कि बस हो गया, ऐसी कोई विराम नहीं है। और जीवन में विराम हो भी नहीं सकता। जिसके जीवन में विराम हो गया वह किस काम का? गंतव्य के बाद भी गंतव्य है। सफल आदमी हर हमेशा आगे की तरफ कूच करता है। अपनी महामना से प्रेरणा हमें यही मिलती है कि हम भी अपने जीवन में आगे की गति तय करते रहें। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि जब रमता जोगी है बहता पानी, जब जल आगे की तरफ नदी नाले में बहता रहता है तो वो सड़ता नहीं है। लेकिन जब कहीं वो एक जगह स्थिर हो गया, अस्थिर हो गया, तो उसमें शरावट आती है, उसमें दुर्गंध आती है। तो हम आप सभी जो सभागार में बैठे हैं, शिक्षा मना है और अपने पूर्वजों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि आप अपनी गति में बने रहेंगे। जीवन में विराम का कोई मतलब नहीं। तो जीवन क्या है? एक निर्झर है, वह आगे की तरफ बढ़ने को हमें प्रेरित करता है। हम सभी बढ़ते रहेंगे तभी इसकी सार्थकता होगी। और मनोबल तो हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए, जैसा हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा। एक शेर हमें मुझे याद आ रही है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर मुस्तैदी से उछालो तो यारो। अगर हमारे दिलों में जज्बात है, मंजिलों को चूम लेने की इच्छा शक्ति है, तो कोई ऐसी दुर्गम परिस्थिति नहीं है जो हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। सिर्फ इच्छा शक्ति और हमारा संकल्प हमें आगे बढ़ाती है। हमारे महामना पूर्वज कीर्ति नारायण मंडल की भी इच्छा शक्ति ही थी, संकल्प सिद्धि ही थी कि जिस परिसर में आज हम बैठे हैं उनकी कल्पना जमीन पर उतर सकी। अगर इच्छा शक्ति नहीं होती, संभव नहीं था। आपकी इच्छा शक्ति ही है। मैं आपके इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प ही है कि जब 4 बज रहे हैं तब भी आप यहां मौजूद हैं। आपको थोड़ा भी शिकन नहीं है कि और भी कोई काम है, घर वाले क्या कहते होंगे, कहां लड़का है। आपकी इच्छा शक्ति से आप यहां मौजूद हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।